हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपने अपनी प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी होंगी। फ्रॉम दिस वीडियो हम पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया करेंगे। एंड वी आर स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक दैट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये टॉपिक पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके सिलेबस के 2 यूनिट्स में मेंशन है। वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अदर इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो कौन से मार्केट में जा रहा है, वो मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है या परफेक्ट कंपटीशन का प्रोडक्ट है, ओलिगोपोली मार्केट में जाएगा। सो इकोनॉमिक्स के भी कुछ हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और मार्केट को तो देखना ही है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी होने वाली है, प्रमोशन कैसे करेंगे। सो मार्केटिंग का कंसेप्ट और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ये दोनों मिला के ये टॉपिक है और आप पेपर में इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ही स्ट्रैटेजीज को करके जो कि बहुत ही इजी है, आप श्योरली 2 मार्क्स जो है अपने सिक्योर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्राइस skimming. Price skimming means when you are introducing your innovative new product in the market, you are charging high price. जब आप एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो आप उसका मैक्सिमम जितना प्राइस हो सकता है, जितने कस्टमर्स जो हैं उस प्राइस को पे कर सकते हैं, उतना प्राइस आप चार्ज करते हो सो दैट यू कैन कवर योर कॉस्ट। क्योंकि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ नया आप लेके आए हो। सो कस्टमर्स उसके लिए पे करने को डेफिनेटली रेडी होने वाले हैं और आपने भी उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा। सो प्रॉफिट्स अपने स्किम करने के लिए या मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप उसका हाई प्राइस चार्ज करोगे। बट व्हेन न्यू फर्म्स और कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में एंटर कर जाएंगे तब आप उसका प्राइस जो है वो लो कर दोगे। और इसकी सबसे मेन एग्जांपल जो है मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था वो उसमें कोई भी कह लो एप्लीकेशन नहीं थी, फिर भी वो थाउजेंड्स में बिकता था, ठीक है। उसका प्राइस 10,000 15,000 इतना भी लोगों ने पे किया हुआ है एक छोटे से फोन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं था। टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया था, लेकिन जब उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके सब्स्टिट्यूट्स आने शुरू हो गए तो अब आप देखो कि उस 10,000 के प्राइस में हमें एक स्मार्टफोन भी मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो प्राइस स्किमिंग से आपको ये याद रखना है कि हमने हाई प्राइस चार्ज करना है अपने न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट का, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड जहां पे आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जहां पे आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली कॉपी नहीं हो सकता। अनटिल न्यू जो फर्म्स है वो एंटर नहीं करती है मार्केट में, तब तक आप जो है अपने हिसाब से मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हो और प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारे पास प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइस स्किमिंग। वहां पे आप मार्केट कैप्चर कर रहे थे बाय चार्जिंग हाई प्राइस, यहाँ पे आप मार्केट कैप्चर करोगे बाय चार्जिंग लो इनिशियल प्राइस। आप मार्केट को पेनिट्रेट करना चाह रहे हो, आप मार्केट में स्टैंड आउट करना चाह रहे हो ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, इसीलिए आप बहुत ही कम जो है प्राइस उस प्रोडक्ट पे लॉन्च करोगे। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें टूथपेस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी टूथपेस्ट के इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब आप सेम प्रोडक्ट जो है सेम प्राइस पे लॉन्च करोगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया भी है, क्योंकि वो लोग तो अपने जो यूजेबल प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं उन्हीं को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप सेम क्वालिटी सेम वैल्यू वाला प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे अगर लॉन्च करोगे सो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, जो कि रिलायंस जियो ने करा था, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन जब जियो ने मार्केट में एंटर करा तो उसने बहुत ही कम प्राइसेस रखे, तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट के यूजर्स थे वो जियो पे शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको सेम सर्विसेज बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी। सो जियो ने इनिशियली लेस प्राइस चार्ज करके पूरा मार्केट जो है वो पेनिट्रेट कर लिया और उस पॉलिसी को ही बोलते हैं हम प्राइस पेनिट्रेशन। इस स्ट्रैटेजी को आप तभी लगा सकते हो जहां
पे कस्टमर्स जो है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव हैं, यानी कि वो कम प्राइस की तरफ भागते हैं। जहाँ पे उनको जो प्रोडक्ट है या जो वैल्यू है वो कम प्राइस में मिलेगी ना, वो उधर ही शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये पॉलिसी या ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी यूज करते हैं सो दैट वी कैन रिटेन और गेट द बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली। आप ये चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट का शेयर जो है वो अपने कंट्रोल में ले लो, तो इसलिए आप कम प्राइस रखोगे ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाए। और आप इतना कम प्राइस रखोगे क्योंकि लो इनिशियल प्राइस इतना कम होगा कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो न्यू फर्म्स हैं वो मार्केट में आने से पहले 100 बार सोचेंगी, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एट सच अ लो प्राइस। अगर जियो ने ये लेस प्राइस पे लॉन्च किया था तो ऑलरेडी उनका जो फाइनेंशियल बैकअप था वो बहुत स्ट्रांग था, मतलब वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल थे कि वो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो केस है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी कमाएंगे तो चलेगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन कोई नई फर्म इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। वो लोग तो पहले ही डिस्करेज हो जाएंगे ये देख के कि इतने कम प्राइस पे उन्होंने प्रोडक्ट बना कैसे दिया, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो तो जियो ने जब फ्री में या बहुत ही कम प्राइस पे अपने प्लान्स रखे हुए थे तब तो कोई कंपनी कम्पीट कर ही नहीं रही थी, लेकिन जब जियो ने अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ाने शुरू करे तब एयरटेल हो गया या अदर जो कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने प्राइसेस को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग जो है कुछ हद तक ही कम्पीट कर पाएंगे। इसीलिए प्राइस पेनिट्रेशन में वो बहुत ही लो प्राइस चार्ज करते हैं सो दैट कस्टमर ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो कि जब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पीक पे है, यानी कि जब उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है तब आप उसका प्राइस ज्यादा रखो, और जब वो ऑफ पीक चल रहा है मतलब उसका सीजन नहीं है तब आप उसको लेस प्राइस पे ऑफर करो, ठीक है। सबसे मेन एग्जांपल इसकी आप इलेक्ट्रिसिटी की ले सकते हो। समर्स में या डे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो दिन में ज्यादा होती है, बिकॉज दिन में कंपनीज जो है या बहुत सारी कमर्शियल पर्पसेस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, तो यूजेज ज्यादा है तो आप डे टाइम पे ज्यादा प्राइस रख सकते हो और नाइट के टाइम पे आप कम प्राइस रख सकते हो। और इसके एग्जांपल जो मेन है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखो अगर कि जो घूमने फिरने की जो भी स्पॉट प्लेसेस होंगी वहां पे अगर आप ऑफ सीजन जाओगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कूपन्स मिल जाएंगे, या वो आपको फ्री में भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जब जून जुलाई में उनका सीजन होता है तब आपको वही सेम चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ता है। सो पीक लोड प्राइसिंग मीन्स व्हेन डिमांड ज्यादा है, यूजेज ज्यादा है, तब आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, और ऑफ पीक में यानी ऑफ सीजन में आप उसका कम प्राइस चार्ज करोगे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज साइकोलॉजी प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल मतलब आप कस्टमर्स के माइंड के साथ खेल रहे हो। यहाँ पे आपका फोकस है कि कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में इमोशनली सोचे, ना कि रैशनली या लॉजिकली। आप इस तरह के टैक्टिक्स यूज करोगे कि वो लोग जो हैं वो आपके जो भी आपने कह लो जाल बिछाया है अपना प्राइस कम करने का उसमें वो फंस जाए। सो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि सेल का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे लिखे सेल अप टू 90%। सो हम लोग क्या करते हैं, वो 90% का देख के उस मार्केट में या उस शॉप पे चले जाते हैं कि हाँ 90% की सेल लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप वहां पे जाओगे तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे एक्चुअली 90% है, किसी पे 20 या किसी पे 30 है। ये उन्होंने साइकोलॉजिकली आपके माइंड के साथ प्ले किया है वहां पे अप टू 90% लिख के, सो दैट ये अप टू आपका जो है इग्नोर हो जाए, आपका 90% के ऊपर फोकस जाए और आप मार्केट में एंटर कर जाओ। अगर आप देखो तो बहुत जगह पे 99.99 ऐसे प्राइस लिखा होता है, 299, 199, ये सब वो इसलिए चार्ज करते हैं ताकि, क्योंकि 1 रुपए से इतना बेनिफिट ना उनको होने वाला है ना ही आपको इतना लॉस होने वाला है, लेकिन वो इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं सो दैट कि आप अट्रैक्ट हो जाओ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो जब हम कस्टमर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, उनके जो इमोशनल लेवल्स हैं उनके साथ खेलते हैं, तो उस प्राइसिंग को बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। बंडल मीन्स पैकेज ऑफ 2 और मोर गुड्स। सो जब जो कंपनी है वो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स एज अ पैकेज ऑफर कर रही है एंड दे आर मेकिंग ए इम्पैक्ट
कि अगर आप वो प्रोडक्ट सेपरेटली लोगे ना तो आपको महंगे पड़ेंगे, हम आपको कंबाइन करके एज अ बंडल जो है एज अ कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए आपको सस्ते पड़ रहे हैं। ये साइकोलॉजी वो आपके माइंड में सेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। इसकी मेन एग्जांपल यही है कि जैसे हम मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे हमें वो कॉम्बो मील्स ऑफर करते हैं। तो कॉम्बो लेने का बेनिफिट क्या दिखाता है हमें कि अगर आप वही 3 जो चीजें कॉम्बो में हैं सेपरेटली लोगे तो आपको ज्यादा प्राइस लगेगा, लेकिन अगर आप उसको एज अ बंडल, एज अ कॉम्बो की तरह लोगे तो कम प्राइस लगेगा। तो व्हेन कंपनी इज यूजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक बंडल में करके वो कर रही है तो उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। और ये बहुत ही इफेक्टिव वे है व्हेन वी वांट टू सेल आवर लेस डिमांड प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड नहीं है तो आप उसको किसी और के साथ कंबाइन करके सेल कर सकते हो। जैसे कि ये टूथपेस्ट के साथ जो टूथब्रश है वो आपको फ्री मिल रहा है, तो यूजुअली तो हर बार हम टूथब्रश खरीदेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि टूथपेस्ट के प्राइस में ही टूथब्रश का जो प्राइस है वो ऐड करके आपको कॉम्बो बना के दे देंगे। सो आप अगर पेस्ट ले रहे हो तो ब्रश आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल रहा है, ये दिखाएंगे आपको। सो उनके जो ब्रश सेल नहीं हो रहे थे वो एवरी टाइम पेस्ट सेल करने पे वो भी सेल होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से बंडल प्राइसिंग करके वो अपने लेस डिमांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हैं और हमें ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि आपको उन्होंने लेस प्राइस पे गुड्स जो हैं वो ऑफर किए हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। जो पहले हमने करी है वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं या प्रोडक्ट के ऊपर। ये स्ट्रैटेजीज हैं जो हम कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सोचते हैं, ठीक है, कि हमारा कॉस्ट प्रोडक्ट का क्या रहने वाला है, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब कि आपकी जितनी भी कॉस्ट है, फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सारी कॉस्ट निकालने के बाद कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो, वो हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एक हो गया कि मार्कअप प्राइसिंग, मींस जो आपका सेल प्राइस आपने निकाला है उसके ऊपर कुछ मार्कअप ऐड कर लो, वो भी आपका जो है वो प्राइस बन जाएगा। देन मार्जिनल कॉस्ट, जो आपकी एडिशनल कॉस्ट इनकर हो रही है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। नेक्स्ट इज टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, दैट मीन्स कि जो आप इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपने अपना प्रोडक्ट जो है या प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे थे, उसके ऊपर आप 20% जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि 10,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट्स की वो 10,000 है और आपने यूनिट्स बनाए हैं 50, यानी कि 20,000 आप कवर करना चाहते हो, 50 यूनिट्स आप बनाओगे तो आप एक प्रोडक्ट का प्राइस 400 रख सकते हो, यानी कि कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और जो आपने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सो आप ये अप्रोच भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेक इवन प्राइसिंग, मींस कि वो वाला पॉइंट जहां पे हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करके अपना प्राइस डिसाइड करेंगे। सो दीज आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज जो हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग या सर्विसेज की प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इसके कुछ हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एक्सपेक्टेड जो पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज 2 or more complementary products offered together at a single price is known as बंडल प्राइसिंग। ये तो अभी मैंने बताया कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं अगर हम ऑफर कर रहे हैं एज अ कॉम्बो सो उसको हम बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन तो होगा जो आपको आता होगा, जैसे हमने अभी करा प्राइस स्किमिंग, ठीक है। तो प्राइस स्किमिंग में क्या आता, हम हाई प्राइस चार्ज करते थे इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए। सो यहाँ पे है सेटिंग हाई प्राइस एंड लोअरिंग इट एज द मार्केट इवॉल्व्स, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगी वैसे वैसे हम उसका प्राइस कम करते जाएंगे। सो ए का हो गया थर्ड, तो ए फोर्थ ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हो गया कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है। पेनिट्रेशन में हमने कहा था कि हमने लो प्राइस सेट करना है, तो सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर द कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि बी का होना चाहिए 4। सो इनमें से ये वाला जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इनमें से क्या होएगा, जो कंपटीशन के हिसाब से हम चार्ज करेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम चार्ज करें, यानी कि सी का हो गया फर्स्ट, तो ये नहीं होगा, सी का ये फर्स्ट। सो हमारा आंसर हुआ बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप जो है इस अकॉर्डिंग भी एलिमिनेशन कर सकते हो जो भी आपको पता है। सो अगर हम एक जो रह गया था वो भी देखें, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग।
वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होता है जहां पे हम लोग कस्टमर की परसेप्शन की, कस्टमर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है फ्रॉम आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइस डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है द मिनिमम प्राइस विच कैन बी चार्ज्ड बाउंडेड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो होता है वो हम यानी कि प्राइवेट सेक्टर डिसाइड नहीं करता है, वहां पे आता है गवर्नमेंट का रोल, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर तो या तो जो हमने अभी स्ट्रैटेजीज करी उस अकॉर्डिंग सोचेगा, या फिर वो इक्विलिब्रियम जहां पे हमारी डिमांड सप्लाई सेम होती है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, तो गवर्नमेंट उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला मिनिमम प्राइस कि कम से कम इतना प्राइस जो है वो मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट तब करेगी जब गवर्नमेंट जो है फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइसिंग पे देखेगी। तो गवर्नमेंट ने ये मिनिमम प्राइस बोल दिया, ठीक है, कि ये प्राइस होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर, ठीक है, कि मिनिमम इतना प्राइस आपको पे करना ही करना है या डिसाइड करना ही करना है। उससे ज्यादा भी आप रख सकते हो लेकिन उससे कम नहीं आप रख सकते हो। तो ये स्पेशली उन केसेस में होता है जहां पे मार्केट जो है उन प्रोडक्ट्स के लिए उतना प्राइस नहीं ऑफर कर रही है जितना वो डिजर्व करते हैं। जैसे कि मैंने बोला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो फार्मर प्रोडक्ट्स के लिए हम जो प्राइस वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम उनको उतना नहीं पे करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट एंटर करती है कि मिनिमम ये प्राइस आप दे दो। आप बोल रहे हो कि 50 देना है लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी एटलीस्ट 100 प्राइस होना ही चाहिए, सो इट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। और जब सरकार मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करती है कि कम ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। यहाँ पे मिनिमम प्राइस पूछा था तो इसका आंसर है प्राइस फ्लोर। सो ये है गवर्नमेंट रेगुलेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करना पड़ता है। वहां पे हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि ये लिमिट या ये प्राइस होना चाहिए। Next question is the price setting method which most closely corresponds to the concept of product positioning, कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग से रिलेटेड कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सेम हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू कर रहे हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट क्या उनको ऑफर कर रहा है या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका आंसर है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स कहाँ पे पोजीशन देते हैं, कहाँ पे उसको रैंक करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी कर रहे हैं, ठीक है। सो आंसर इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। Next is the firm that produces highly substitute goods can adopt which of the following pricing strategies। बहुत ही ज्यादा सब्सिट्यूट या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च किया है तो आपको कौन सा प्राइस जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैसे हमने अभी करा कि हाई सब्सिट्यूट्स वाले में आप जो है लो वाला प्राइस रख सकते हो टू कैप्चर द मार्केट, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। मैंने वहां पे ये भी बोला था कि जियो ने अगर वो चीज करी है तो वो इसलिए कर पाया बिकॉज वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, ठीक है, वो इनिशियली बहुत हद तक लॉस ऑफ प्रॉफिट्स कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने करा। अदरवाइज हर कंपनी ये नहीं कर सकती कि सस्ते में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और बाद में राइज कर दो। ज्यादातर जो केसेस में होता है कि अगर आप किसी हाईली कंपेटिटिव मार्केट में जाते हो तो आपको मार्केट के फ्लो के साथ ही जाना होता है, मतलब जो और लोग ऑफर कर रहे हैं प्राइस आपको भी वही प्राइस ऑफर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, कि जो मार्केट में ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइस रख रहे हैं आपको भी उसके आसपास ही अपना प्राइस रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत कम रखोगे दैट मीन्स कि आप जो है पेनिट्रेट कर रहे हो मार्केट को, अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट जो है जो ऑलरेडी उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं वही वाला ऑफर कर रहे हो, तो कुछ नया तो है नहीं, तो आपके लिए वो ज्यादा क्यों ऑफर करेंगे प्राइस या पे करेंगे प्राइस। तो इसलिए नॉर्मली जहां पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं वहां पे हम लोग जैसा फ्लो चल रहा है ना मार्केट का वैसा ही उनके साथ चलते हैं। सो आंसर इज गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन की फॉर्म में है। असर्शन कह रहा है कि प्राइस स्किमिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर गुड्स हु हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। तो प्राइस स्किमिंग में हाई प्राइस तो हम चार्ज करते थे लेकिन उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए उसके लिए हम हाई प्राइस चार्ज करते थे, बट यहाँ पे लिखा है इजीली, तो ये वाला तो हो गया रॉन्ग।
देन रीजन बोला है उन्होंने कि प्राइस स्किमिंग स्ट्रैटेजीज एम टू जनरेट हाई प्रॉफिट्स इन लेस टाइम बिफोर द एंट्री ऑफ अदर कंपेटिटर्स। तो ये ठीक है कि जब तक नए लोग नहीं आते तब तक हम लोग प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं हाई प्राइस चार्ज करके। सो द आंसर इज कि एक रॉन्ग है हमारा और रीजन इज करेक्ट कि जब तक नए मार्केट में एंटर नहीं करते हैं तब तक हम लोग अब मार्केट का प्रॉफिट स्किम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज दी हैं और स्कोप दिया हुआ है। तो ये भी आप वैसे कर सकते हो, पेनिट्रेशन में हमने करा था कि आपको लो प्राइस चार्ज करना है टू सर्वाइव द कंपटीशन, यानी कि ए का हो गया 4, सिर्फ सी में ये आंसर है तो सीधा ही आप ये आंसर बता सकते हो, ठीक है। बाकी की ऑप्शंस आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप एक को लेके इतना श्योर हो, बाकी में अगर वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है दैट मीन्स यही हमारा आंसर रहने वाला है। So this is all about pricing strategies. If you want to do any particular topic of commerce management and paper 1, so please let us know in the comment. And if you like this video, please hit the like button and subscribe our channel for further new updates. Thank you.